अवकल समीकरण 9.9 जी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, x प्लस 3y² dy अपॉन dx इज इक्वल टू y, जहां y इज ग्रेटर देन जो है 0 को हल करो। तो सबसे पहले हल में दिया है x प्लस 3y² dy अपॉन dx इज इक्वल टू y। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या dx अपॉन dy dx अपॉन dy इज इक्वल टू, क्योंकि इसको हम यहाँ ले गए, y को इसके नीचे ले आए, और x y² अपॉन y, इसको इसके नीचे ले गए, इसको इसके नीचे लाए, तो यहाँ इस तरह से इसको इसके नीचे ले गए, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू x प्लस 3y² अपॉन y। और तब ये हो गया आपका, और अलग अलग करके लिखेंगे तो यहाँ x बटे y प्लस 3y, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे दिया गया है। तो इसको हम ऐसे बना लें, dx अपॉन dy माइनस का 1 अपॉन y इंटू जो है x, 1 अपॉन y इंटू जो है x माइनस का 1 अपॉन y इंटू x इज इक्वल टू 3y। ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 की तुलना dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q से करने पर, इससे किया हमने तो यहाँ क्या मिला, p इज इक्वल टू -1 अपॉन y एवं q इज इक्वल टू 3y। अब हम यह निकालते हैं समाकलन गुणक IF इज इक्वल टू e की पावर साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dy लिख देते हैं, चूंकि p एवं q y के फलन है, तो इस कारण से इज इक्वल टू e की पावर p का मान -1 अपॉन y dy -1 अपॉन y dy तो इसका 1 अपॉन y का समाकलन होगा log y e की पावर
माइनस लॉग वाई, और ई की पावर माइनस लॉग वाई इसको हम लिख सकते हैं, और वाई की पावर जो है -1 और 1/y, तो इसको हम ई की पावर जो है log 1/y जो हम लिखेंगे तो इसको हम 1/y लिख सकते हैं। इसके बाद इसे हम लिख सकते हैं 1/y, और इज इक्वल टू ई की पावर log y की पावर -1 और ई की पावर log 1/y बराबर 1/y। ये हो गया 1/y के बराबर, तो 1/y हो गया, समाकलन गुणक 1/y। अब अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल, क्योंकि एक पी और क्यू वाई के फलन है, इसलिए एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी वाई, और क्यू इंटू आई एफ डी वाई, तब हमने इसको एक्स इंटू आई एफ को 1/y इज इक्वल टू क्यू की जगह रखा हमने, क्यू का मान क्या है 3y, इंटू यहाँ 1/y, आई एफ का मान 1/y, dy इज इक्वल टू 3 dy, 3 dy का जो है समाकलन हुआ 1 का समाकलन y, और इज इक्वल टू 3y प्लस का c, 3y प्लस का c हो गया समाकलन इसका, 3y प्लस का जो है c, और x इज इक्वल टू, तब x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस cy, ये हो गया इसका हल, x इज इक्वल टू। अतः अभीष्ट हल यही अभीष्ट हल है, इसको हमने लिखा, यही हमारा समीकरण का अभीष्ट हल हो गया, और इसे हम इस तरह से हल कर सकते हैं। तो सारा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने के क्वेश्चन रहते हैं ये, कि जब तक हमें अच्छे से समझते नहीं हम, तब तक उसे हम करना संभव नहीं होता। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20, dy अपॉन dx दिया गया अवकल समीकरण dy अपॉन ds माइनस का 3y cot x इज इक्वल टू साइन 2x को हल करो, जबकि y का मान 2 है और x इज इक्वल टू π/2 है। इसको हल करने के लिए हमने सबसे पहले, ये तो मानक रूप में दिया ही गया है, तो इसको जैसा दिया था वैसे ही लिखा हमने, नंबर 1 डाल दिया, और समीकरण 1 की तुलना dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q से करने पर हमने देखा यहाँ क्या मिला हमें, तब p इज इक्वल टू माइनस का 3 cot x तथा q इज इक्वल टू साइन 2x। अब समाकलन गुणक, समाकलन गुणक आई एफ,
समाकलन गुणक आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर पी डी एक्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और p की वैल्यू यहां रखी p इज इक्वल टू माइनस का 3 कॉट एक्स, माइनस का 3 कॉट एक्स, माइनस का 3 कॉट एक्स dx इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3 कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, तो यहां हो गया लॉग साइन एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं e की पावर लॉग साइन एक्स की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर माइनस 3, और साइन एक्स की पावर माइनस 3 बराबर में 1 अपॉन साइन एक्स की पावर 3 साइन एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू कॉसेक क्यूब एक्स। तो आई एफ इज इक्वल टू, अब यहां आई एफ इज इक्वल टू कॉसेक क्यूब एक्स, कॉसेक क्यूब एक्स हो गया। और अब हम जो है यहाँ हल के लिए अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल y इंटू आई एफ इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स। चूंकि p और q x के फलन है, इसलिए हमने q डी एक्स q इंटू, अब y इंटू आई एफ का मान y इंटू कॉसेक क्यूब एक्स इज इक्वल टू, q का मान रखा हमने q इज इक्वल टू साइन 2x, आई एफ का मान कॉसेक क्यूब एक्स dx। कॉसेक क्यूब एक्स dx, तो साइन 2x को हम यहाँ चाहें तो तोड़ सकते हैं, या इसको भी मैं इस तरह से लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। जैसे दिया है वैसे हम यहाँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स में तोड़ करके लिख लेते हैं। और आगे हमने इसे इस तरह से साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स को हम 1 अपॉन यही लिखेंगे कॉस क्यूब एक्स को, तो साइन एक्स तो एक तो कॉस एक्स इससे कट गया, और यहाँ दूसरा बचेगा, तो यहाँ आपका बचेगा जो है यहाँ दूसरा वाला भाग जो बचेगा यहाँ, उसे आप देखें कि दूसरा भाग जो आएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ हल करने पर इसे कॉसेक क्यूब एक्स को हमने जो है लिखा 1 बटे साइन क्यूब एक्स dx। एक साइन एक्स से एक साइन एक्स का कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये बन गया आगे जाके, इसको हम आगे बना सकते हैं 2 बाहर लिया और एक कट गया, तो यहाँ जो है
कॉसेक एक्स कॉट एक्स बन गया जो है, एक तो कॉसेक्स 1/sin x, इसको हम इस तरह से 1/sin x इंटू कॉसेक्स अपॉन sin x dx, तो ये हो गया इज इक्वल टू 2 cosec x इंटू cot x dx। cosec x cot x का समाकलन जानते हैं आप, माइनस का जो है जो cosec x cot x का समाकलन माइनस का cosec x, और ये हो गया y इंटू cosec क्यूब x इज इक्वल टू 2 माइनस का हो जाएगा cosec x प्लस का c, और y इंटू, अब इसका हम यहाँ से भाग दे देते हैं, या इसको हम इस तरह से cosec x को साइन के फॉर्म में लिख लेते हैं, और y इंटू 1/sin क्यूब x इज इक्वल टू माइनस का 2/sin x प्लस का c। y इज इक्वल टू साइन माइनस का 2 sin क्यूब x अपॉन sin x प्लस c प्लस का c इंटू साइन क्यूब x, c इंटू साइन क्यूब x, ये बन गया, और y इज इक्वल टू हो गया माइनस का 2 sin स्क्वायर x प्लस c साइन क्यूब x। अब इसकी वैल्यू दी गई है, y इज इक्वल टू दिया है y इज इक्वल टू 2 एवं x इज इक्वल टू π/2, तो y इज इक्वल टू 2 रखा, y के स्थान पर 2 रख दीजिए, -2, x के स्थान पर 2 sin स्क्वायर π/2 धन c साइन क्यूब π/2, तो यहाँ इसकी मान जो है 2 हो गया, और यहाँ इसका मान c इज इक्वल टू जो है यहाँ आपका देखने के बाद इसका मान 2 बराबर ऋण का 2 गुणे 1 धन c गुणे 1 और c बराबर 4, तब 2 बराबर ऋण 2 धन c और c बराबर 4, c बराबर 4, तो यही मान हमने c बराबर 4 जो समीकरण में रखा, समीकरण 2 में c बराबर 4 रखने पर c बराबर 4 रखा, y इज इक्वल टू हो गया माइनस का 2 sin स्क्वायर x और 4 sin क्यूब x, तो ये हो गया 4 sin क्यूब x माइनस का 2 sin स्क्वायर x, यही अभीष्ट हल हो गया, इसका समीकरण का अभीष्ट हल हो गया, इसमें यही इसका अभीष्ट हल है अवकल समीकरण का, y इज इक्वल टू 4 sin क्यूब x माइनस का 2 sin स्क्वायर x, ये इसका अभीष्ट हल हो गया अवकल समीकरण का। तो इसे आप इस तरह से कर सकते हो, आशा है समझ में अच्छे से आया होगा आपके, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वैसा ही है, केवल वो c का मान निकालना होता, लास्ट में हल करने में वहां c इज इक्वल टू वही निकालने के लिए x y और x के मान दिए गए थे, x बराबर जो है π/2 और y इज इक्वल टू दिया था इसमें 2, तो हमने y बराबर 2 समीकरण 2 में जो है जो समीकरण 2 बना हुआ है ये आया, यहाँ हल करने पर y इज इक्वल टू माइनस का 2 sin स्क्वायर x प्लस c साइन क्यूब x। नंबर 2, इसमें हमने y बराबर 2 और x बराबर π/2 रखा, तो इससे हमारा मान 2 इज इक्वल टू -2
प्लस सी, तो सी इज इक्वल टू आ गया यहाँ 4, 2 + 2 4 हो गया, सी का मान 2 + 2 4 हो गया। तो इसको हम इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू 4, और ये हमारा अभीष्ट हल हो गया। y इज इक्वल टू 4 sin क्यूब एक्स माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। या dy अपॉन dx y इज इक्वल टू x माइनस 5। तुलना करने पर यहाँ इससे किया तो p बराबर हो गया -1, q बराबर x माइनस 5, if बराबर समाकलन गुणक if इज इक्वल टू e की पावर dx और e की पावर -x, e की पावर -x हो गया समीकरण का हल। अब इसको हमने अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल y इंटू if इज इक्वल टू q इंटू if, dx चूंकि p और q दोनों ही x के फलन है, तो इस कारण से y इंटू if, y इंटू e की पावर -x इज इक्वल टू q की वैल्यू रखी x माइनस 5 और if की वैल्यू हो गई e की पावर -x dx। अब दो फलनों के गुणनफल से पहला ये दूसरा हो गया, y इंटू e की पावर -x इज इक्वल टू पहला फलन x माइनस 5 e की पावर -x dx माइनस का d dx ऑफ x माइनस 5 इंटू e की पावर माइनस का x dx और इज इक्वल टू x माइनस 5 e की पावर -x का माइनस e की पावर -x माइनस x माइनस 5 का x के सापेक्ष अवकलन, यहाँ हुआ जो है 1 0 e की पावर x का माइनस e की पावर -x dx माइनस को यहाँ किया और x और माइनस माइनस यहाँ ये प्लस हो जाएगा और तब यहाँ -x माइनस 5 e की पावर -x और e की पावर -x का माइनस e की पावर -x प्लस का c जी हो गया।
और यहाँ हमने y इज इक्वल टू यहाँ हो गया e की पावर x का भाग लगा x माइनस 5 x माइनस 5 और माइनस का 1 प्लस c इंटू ई की पावर x। यहाँ नीचे आएगा तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं e की पावर x, नीचे आएगा माइनस में है, भाग लगेगा e की पावर माइनस x को ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर, या ऐसे ही लिखना हो तो c अपॉन e की पावर माइनस x बराबर में इसे हम लिख सकते हैं माइनस का x माइनस 5 और माइनस 1 प्लस c e की पावर x। अब इसमें हमने जो मान दिए गए उन मानों को रख दीजिए, जो मान दिए हैं उन मानों को रख लीजिए, क्योंकि यहाँ ये आया तो यहाँ इन मानों को रख दीजिए। अब दिया गया है वक्र दिया है वक्र बिंदु 0,2 से होकर जाता है, 0,2 से होकर जाता है, तो तब x बराबर 0 y बराबर 2 रखने पर y इज इक्वल टू 2 माइनस का 0 माइनस 5 माइनस 1 प्लस c इंटू e की पावर 0, और e की पावर 0 तो 0, तो यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस का, और c का मान यहाँ हमने निकाल, चूंकि ये प्लस का 5 हुआ माइनस 1 तो प्लस 5 माइनस 1 4, और दूसरी तरफ गया तो माइनस का 2 आ जाएगा, और c की वैल्यू हो गई तब यहाँ माइनस का 2। c इज इक्वल टू, जब हमने इसे सॉल्व किया 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 प्लस c, चूंकि e की पावर 0 इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू c प्लस 4, c इज इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 2, c का मान 2 रख दीजिए, c का मान यहाँ समीकरण इसको 2 लिखा, तो समीकरण 2 में c बराबर -2 रखने पर हल हो गया हमारा y इज इक्वल टू -x माइनस 5 माइनस 1 और माइनस का 2e की पावर x, माइनस का 2e की पावर x, c का मान -2 रख दिया तो ये हो गया, और सभी माइनस के हैं तो यहाँ y इज इक्वल टू जो है माइनस कॉमन लेते हैं, और माइनस से जो सब में इसको कर दीजिए, y इज इक्वल टू -x हो गया, और माइनस माइनस प्लस 5, तो यहाँ प्लस का 4 माइनस 2e की पावर x, ये हो गया y इज इक्वल टू, सीधा सीधा ये मान हो गया, या इन सबको एक तरफ कर दो, इज इक्वल टू 4 कर लो इसको, y इज इक्वल टू, इसी तरह से जो है यहाँ 4 माइनस एक्स माइनस जो है e की पावर 2x, यही
अभीष्ट वक्र का समीकरण है। यही अभीष्ट वक्र का समीकरण हो गया, तो इसे आप इस तरह से कर सकते हैं। आशा है सबको ये समझ आया होगा। इस तरह से लगभग पूरा हो गया।